अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। और कल मैंने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक मैं ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर भी करूँगा, वहाँ पर मैंने अपना कमेंट दिया था कि वैसे तो मार्केट को मैं देख रहा हूँ कि इतना ज़्यादा डाउन जाना बनता नहीं है जितना अभी भी आ चुकी है, और एक्चुअली भी आज भी नहीं बनता था ये जितनी बड़ी डिप आज इसने ली, टेक्निकली भी और दूसरे भी अगर फैक्टर्स देखें। इंटरेस्ट रेट बहुत माइनर कम हुआ, उस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई, इम्पैक्ट बताया कि मुश्किल से 0.2% हर बड़ी कंपनी के अकाउंट्स या प्रॉफिटेबिलिटी में डिप लगेगी उससे। सेकेंड एक न्यूज़ थी चाइना की, वो भी कल इम्पैक्ट उसका आ चुका था कि जी चाइना के एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून थे, उनके डिफ़ॉल्ट की न्यूज़ चल रही थी कि उनकी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कह दिया था कि ये ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट है, हमारी बुक्स में इनका कोई मतलब क्लियरेंस नहीं है, सभी पार्टीज़ अपने हिसाब से इनको डील कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसका बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक झटका लगना था जो इस न्यूज़ का। और इंटरनेशनली फिर ज़ाहिरी बात है बहुत सारे बैंक्स चाइना के वो दूसरे बहुत सारी कंट्रीज़ के बैंक्स के साथ इंटरेक्शन में हैं, तो ऑब्वियसली एक कैश फ्लो का प्रॉब्लम बन रहा था उनका, लिक्विडिटी का। तो इस वजह से पूरी दुनिया की मार्केट्स ने परसों उसका इम्पैक्ट लिया और बहुत ज़्यादा रेड जोन में वो रही। अब हमारी मार्केट ने चले उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट लेना था, कल ले लिया। कल की जो मतलब हमारी मार्केट क्लोजिंग के बाद उनका टाइम ओपन होता है, तो कल तकरीबन सारी मार्केट्स ने या तो ग्रीन क्लोजिंग दी या बहुत माइनर रेड दी। इसका मतलब था कि वो सारा जो उसका प्रेशर था, इम्पैक्ट था, वो उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया हुआ था। हमारी मार्केट में ऐसा नहीं चला, हमारी मार्केट ने कल भी अच्छी खासी डिप ली और आज तो मतलब कमाल कर दी ना। तो बेसिकली हमारी मार्केट पूरी दुनिया की मार्केट से शायद सबसे छोटी मार्केट है, उसकी कुछ रीजंस हैं। पूरी मार्केट में टोटल जो ट्रेडिंग अकाउंट्स चल रहे हैं वो 2.5 लाख के करीब है, 2,52,700 कुछ हैं। अब उनमें से 2,32,000 अकाउंट हैं जो कि इंडिविजुअल्स मैनेज कर रहे हैं, और अब अगर इंडिविजुअल्स की सब कैटेगरीज बताई जाती तो वो ज़्यादा बेहतर था। NCPPL ने ये नहीं बताई कि कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट के अकाउंट हैं, क्योंकि हमारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं मोस्टली वो लोग हैं जो सैलरीड या छोटा मोटा जो साथ में एक पार्ट टाइम कर रहे हैं, माइनर सी इन्वेस्टमेंट की 2-4 लाख 5 लाख, किसी ने कर दी बहुत मतलब सेविंग भी कर ली 10 लाख। जो इनमें से हाई नेटवर्थ कुछ होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट मल्टी मिलियंस होगी, 50 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन 50 मिलियन, मतलब वो करोड़ों में, या कुछ लिमिटेड से होंगे जो सेठ कल्चर है जिनका, वो सेठ साहिबान हैं, वो भी एक अकाउंट में नहीं चलाते, लेकिन वो कुछ अकाउंट्स में उन्होंने कोई 1 अरब 50 करोड़ कुछ इस तरह करके अपनी इन्वेस्टमेंट रखी होगी। तो अगर हम अब इन सारी चीज़ों का क्रक्स निकालें और मैं आपको एक कुछ फिगर शेयर करता हूँ, ये 2,33,000 तकरीबन हमारे इंडिविजुअल्स हैं। कॉरपोरेट कंपनीज जो हैं उनके अकाउंट 1722 चल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स और अदर 1436 चल रहे हैं। फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं, इनको भी मैं तो सेठ साहिबान के ही अकाउंट समझता हूँ, ज़्यादातर वही हैं। बाकी कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू अकाउंट्स ओपन करवाए थे, वो मुश्किल से 3800 हैं। ब्रोकर्स के अकाउंट्स हैं 231। अब अगर आप ये जो सेठ साहिबान या फंड्स हैं, कॉरपोरेट कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, अगर आप इनके अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस देखें तो ये आपको परेशान कर देंगी कि इनकी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का 70% 65% जो ट्रेडिंग होती है वो इन अकाउंट्स में होती है, जो कंपनीज, कॉरपोरेट, म्यूचुअल फंड्स। इट मीन्स कि कुछ तो इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर्स हैं, अगर वो एक अपनी कॉल प्रॉपरली अपने सारे ऑफिशियल ग्रुप्स में या अपने बड़े हाई नेटवर्थ सेठ साहिबान को एक इशारा दें कि ये वाले शेयर इनको गिराना है या शॉर्ट सेलिंग करनी है या उठाना है, और ये सिर्फ उन हवाले से बात कर रहा हूँ जो इनके साथ बहुत म्यूचुअली और बहुत क्लोजली डीलिंग करते हैं, तो ये मार्केट 2 लोग मिलके गिरा सकते हैं। ये इतनी समझ लीजिए कि सेंसिटिव मार्केट है। और
यही चीज़ हमें ये मुसलसल देखने को मिल रही है। या तो मार्केट में कोई बहुत बड़ा पैनिक हो जी, हमारे कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो चुकी हो, गवर्नमेंट जा रही है, कोई पनामा जैसा केस हो, कोई करप्शन के बहुत बड़े स्कैंडल निकल आए और गवर्नमेंट पे सुप्रीम कोर्ट में कोई एक्शन लिया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। या कोविड आ गया हो दोबारा, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो चल रहा है वो चल रहा है। या गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। इंटरेस्ट रेट डबल कर दिया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। इवन 1% के ½ भी नहीं बढ़ा। तो आखिर ऐसा क्या है? टेक्सटाइल सेक्टर का इस मंथ का भी अगर आप पिछले मंथ का एनालिसिस देखें तो उसमें भी पिछले मंथ से भी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का डाटा चेक करें, उसमें भी ग्रोथ नज़र आएगी। गाड़ियों का डाटा चेक करें, 100 से 200%, उसमें भी ग्रोथ नज़र आएगी आपको। जब हर चीज़ ग्रो कर रही है, जब सारी इंडस्ट्रीज़ एक्सपोर्ट उसके फिगर्स ग्रो कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ डॉलर के इम्पैक्ट से दोबारा इतना डिप नहीं लगती, क्योंकि डॉलर का इम्पैक्ट भी ऑलरेडी आ चुका है। कोल प्राइसेस का इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। हमारे सीमेंट ने 40% तक उसका इम्पैक्ट ले लिया है। तो इसके बाद क्या रह गया? तो इसका मतलब क्लियर कट था। कल भी मैं यही डिस्कस कर रहा था कि अगर आज मार्केट में 400-500 पॉइंट डिप लगती भी है तो वो मैनिपुलेट होगी, पैनिक सेलिंग करने के लिए, आवाम को पैनिक करवाने के लिए ये किया जाएगा। और सेम केस हुआ। वर्स्ट केस में मैंने डिस्कस किया था कि जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस केस तक हम आएंगे, लेकिन आज वो जो वर्स्ट केस था उसको हिट किया। मैंने कल डिस्कस किया था 44,900 का लेवल है जो मैं समझता हूँ कि यहाँ से मार्केट बाउंस करेगी अगर बहुत ज़्यादा पैनिक भी आया। और आज उसने 44,750-760 के अराउंड, मतलब उससे 100-125 पॉइंट नीचे जाके वहाँ से रिकवरी दी। लेकिन पॉजिटिव चीज़ अब ये है, मार्केट का व्यू जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये इस मकसद से आपको ये सारा डाटा शेयर किया कि एक तो हमें बहुत इंडिविजुअल्स को केयरफुल रह के काम करना चाहिए, अपने स्टॉप लॉस के मुताबिक काम करना चाहिए। ब्रोकर्स या ये जो बड़े घर हैं, इनकी बाइंग सेलिंग कॉल्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। अपना एक प्रॉपर लेवल रख के, अपना रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन करके और अपने स्टॉप लॉसेस को क्लियर कट अपने साथ अटैच करके फिर एंट्री एग्जिट पॉइंट क्लियर रखते हुए एंट्री लेनी चाहिए। फिर जाके हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। हमेशा एंट्री तब लें जब मार्केट ने एक अच्छी करेक्शन ले ली हो या आपके फेवरेट शेयर ने अच्छी करेक्शन ले ली हो। ये उस केस में है जैसे ये अब मार्केट चल रही है। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो फिर आप जब मर्जी जैसे मर्जी बाय सेल करते रहें, आपके रेट आते ही रहते हैं, हायर हाई बनते रहते हैं। तो अभी मार्केट हायर हाई क्या बनाना है, उसने लोअर लो बना दिए बहुत सारे। तो अब क्लियर कट ये है जो मार्केट के लास्ट 2 आवर्स की एक्टिविटी है, इनफैक्ट 3 आवर्स की, वो बहुत ही शानदार है। 200 पॉइंट एक आवर में, 310 पॉइंट एक आवर में, 170 पॉइंट एक आवर में। ओवरऑल अगर आप देखें तो 300, 400 और 500 और 200 तकरीबन 700-750 पॉइंट की रिकवरी आखिरी 3 से 3.5 घंटों में आई। और उससे भी पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये सारी रिकवरी बड़े शानदार किस्म के वॉल्यूम्स के साथ आई। आप देखें ये गिरते हुए वॉल्यूम अक्सर उस पॉइंट के नहीं थे। फिर इसके भी अलावा जो बहुत पॉजिटिव चीज़ है वो ये है जो मैंने आज ऑब्जर्व भी की और उम्मीद है उसका इंशाल्लाह मार्केट पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको नज़र भी आएगा कि जो बड़े शेयर्स हैं जिनकी वजह से मार्केट मूव करती है, जो मेन बोर्ड आइटम्स बन चुके हैं, उनमें वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त रहे। ये TRG के वॉल्यूम देखिए, आप AVN के वॉल्यूम देखिए, बहुत बेहतर। हबको का वॉल्यूम देखें, SNGP का वॉल्यूम देखिए, ये मेन बोर्ड आइटम है। गैटम एक बड़ा अच्छा शेयर है, ब्लू चिप कंपनी है जी, उसका वॉल्यूम आप देखें। आप इसके अलावा जो है सीमेंट सेक्टर के वॉल्यूम्स देखें, काफ़ी टाइम के बाद ये इतने अच्छे वॉल्यूम लगे। पार्क इलेक्ट्रॉन वेव्स ये भी अच्छे आइटम हैं, लेकिन ये थोड़े से स्मॉल कैप में कवर होते हैं, तो इसलिए हम इनको बहुत ज़्यादा वो नहीं दे सकते भाव। इसके अलावा जो है आप चेक करें, ईफट का वॉल्यूम भी आज अच्छा रहा।
बाकी नेट सोल का वॉल्यूम आज दोबारा से इम्प्रूव। ATRL का वॉल्यूम आप लास्ट कुछ मोमेंट्स में देखें, लास्ट 2 से 3 आवर्स में बड़ा इम्प्रूव हुआ। HTL का वॉल्यूम आप चेक करें, काफ़ी दिनों से ये वॉल्यूम नहीं लगा था। स्टील के बहुत सारे ISL काफ़ी दिनों से 1 लाख 2 लाख 3 लाख वॉल्यूम चल रहा था। बीच में 1-2 बार ऐसा हुआ कि मिलियन प्लस हुआ, आज उसने वो भी दिखाया। डेंक्स में भी आखिरी टाइम पे एक बड़ी तेज़ और अच्छी मूवमेंट बनी। ग्लास सेक्टर में ये TGL ने एकदम से अच्छा वॉल्यूम शो किया। INIL में भी आखिरी कुछ वक्त में। तो ये चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें हैं। और जब वॉल्यूम के साथ रिकवरी हुई है, इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स ने जो पहले सुबह सेलिंग की थी इंट्राडे पे, उसके बाद कुछ प्लेयर्स ने, ख़ास तौर पे म्यूचुअल फंड्स और हमें नज़र भी आएगा कुछ ब्रोकर्स ने एक अच्छी बाइंग भी की है। और मुझे लगता है कि दरमियान में इंडिविजुअल्स की सेलिंग भी आज शो होगी और वो उसके बाद पैनिक इंक्रीज़ हुआ। अब मैं ओवरऑल जो देखता हूँ कि मार्केट को, एक मेरा अपना व्यू है, प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ ना, मुझे वो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों का आइडिया होता है, लेकिन कुछ टेक्निकल्स को वर्किंग, कुछ ये बेसिक चीज़ों को देखते हुए जो मेरा एक अपना एनालिसिस है कि अब मार्केट ने एक जो डीप करेक्शन लेनी थी वो ले ली है। अब मार्केट का ट्रेंड इंशाल्लाह स्लोली अपसाइड पे होगा। और मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि अब ये जो रैली ओवर होगी, ये पिछले हाई के करीब जाके रुकेगी, उसके बाद माइनर सी करेक्शन आ सकती है और अब एक इस साल का या ये 2 साल का एक नया हाई बनेगा। और माइट पॉसिबल जो ऑल टाइम हाई है 52,000 53,000 के करीब इस बार वो टच करे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। उसको इसलिए अभी प्रिडिक्ट करना ज़रा दूर की बात है, लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये बहुत सारे लॉसेस, मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी कहा था कि अपने लॉसेस पे सेल ना करें शेयर, और अब तो बिल्कुल ना करें जिस पॉइंट पे हम आ चुके हैं। अब तो बाइंग का टाइम था। आज मैंने बाइंग कॉल भी दी थी जब 800 पॉइंट नेगेटिव थी। बहुत सारे लोग 43,000 की बातें कर रहे थे और मैंने कहा था कि अब बाइंग का टाइम है, कर देनी चाहिए स्टार्ट। तो जो शेयर्स बताए थे आज तकरीबन सभी या तो पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुए या उस पॉइंट से 3-4% आज पॉजिटिव साइड पे लाजमी गए। इट मीन्स कि उनमें एक अच्छा ट्रेंड भी बनता नज़र आ रहा है। और बाइंग कॉल उन्हीं की दी थी जो पहले ही बहुत डीप करेक्शन ले चुके थे। तो अपने आप को अब थोड़ा थोड़ा सेफ साइड पे रखते हुए ये सारी चीज़ें आपको क्लियर की हैं। मार्केट का थोड़ा सा व्यू भी दे दिया है कि मुझे लग रहा है यहाँ से पॉजिटिव साइड पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से कुछ स्टॉप लॉस, अपने एंट्री एग्जिट पॉइंट क्लियर रखें। जिनके लॉसेस हैं लेकिन कंपनीज अच्छी उन्होंने चूज़ की हुई हैं, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्रॉफिट इंक्रीज़ हुए हैं, बिजनेस इंक्रीज़ हुए हैं, अगर उनके लॉसेस भी चल रहे हैं तो उसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बड़ी कंपनी जो ग्रो कर रही होती है उनके मियाँ साहिबान खुद भी इंटरेस्ट लेते हैं कि उसकी शेयर प्राइस अप साइड पे रहे। हाँ, ये पॉसिबल है कि 1 महीना ले ले, 1.5 महीना ले ले, 2 महीने ले ले, लेकिन आपके इंशाल्लाह तब सभी शेयर्स प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो अपनी एक प्रॉपर वर्किंग करें, उसके साथ आप इसमें एंट्री एग्जिट अपना प्लान करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर किया है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इन टच रहें।